नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जाम डेट इसका जो है अनाउंस हो चुका है। 10 जुलाई से जो है बिल्कुल आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। मैथ के बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न भी लिए गए हैं, ईजी क्वेश्चन भी है और साथ में बिल्कुल मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो कि पेपर में बनते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए वीडियो पे क्लिक किए, वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 35 का 4/5 संख्या 50 के 60% से कितना कम है। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं, कर नहीं पाते हैं कि 35 का 4/5 संख्या 50 के 60% से कितना अधिक है। तो किससे बात किया है, तो 50 के 60% से कितना अधिक है। तो सबसे पहले इसको लिखिए, 50 के जो है 60% बोला है तो 60/100 कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो अब इससे कितना अधिक कम है बोला है ना, तो इससे कितना कम है तो उसको घटा देंगे तो कम हमको मिल जाएगा, क्योंकि इसी से क्या है ये कम है। तो किसका, तो 35 का मतलब गुणा आप पढ़े होंगे और 4/5 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा बदमाश का नियम, और उसमें अब हिंदी में बात करेंगे तो हम लोगों ने एक दोहा जैसा पढ़ा था कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है, जहाँ पे का है बिल्कुल उसको काटिए यानी कि गुणा बन जाएगा, तो ध्यान रखना है। और परसेंटेज निकालने का तरीका आप जानते होंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ देखते हैं 5 सत्ते हो गया 35 और यहाँ 5 6 के 30 हो गया, माइनस में और 7 चौके 28, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ चुका है। तो 2 जो है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा शानदार तरीके से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी और मॉडरेट क्वेश्चन भी लिए गए हैं, तो बिल्कुल बने हुए रहेंगे। वीडियो को जो है लास्ट तक देखकर ही जाइएगा, सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आप। सेकंड कहता है कि 27,500 के अंकित मूल्य पर 2 कर्मित छूट दी जाती है। पहली छूट 200% का और दूसरी 20% का है और दूसरी छूट जो है 30% का है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, चाहे आप पहले 20% निकालिए, फिर जितना आया फिर उसको कम करके फिर 30% निकालिए, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको बिल्कुल कम समय में सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप लिखिए 27,500। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब बोल रहा है कि 20% की छूट दी गई। अगर 20% छूट दिया है तो 80% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 80% में, और परसेंटेज हटाकर नीचे जो है 100 लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बोला है 30% की छूट दिया। अगर 30% की छूट दिया तो 70% में बेचा होगा, नीचे 100 कर दीजिए, परसेंटेज हटाकर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ हमारा है 275 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 275 का और 500 जो है 275 का और 56 का, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम मल्टीप्लाई करने पे एक बार करते हैं तो 16 50 आ गया और फिर जो है हमारा 13 जो है 75 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये हो गया 15,400। ठीक है, तो ये आ चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी, बिल्कुल बी वाला जो है हमारा क्या है, राइट हो रहा है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं तो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा बिल्कुल आ चुका है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे जब भी आपकी छूट की बात यहाँ पे करेगा कि जब भी कर्मित छूट की बात करें, देखिए कर्मित छूट की बात की गई है तो छूट दिया है तो 80% में बेचा होगा, 20% क्योंकि छूट दिया है और 30% छूट दिया तो 70% में बेचा होगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। आगे आते हैं तो एक गोले को जो है 2.5 प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंट करने की कुल खर्च इतना है, तो गोले का व्यास क्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमें इतना पता है कि अगर एक जो है एक की वैल्यू हमें पता है 2.5 है रुपए। ठीक है, एक जो है वर्ग सेंटीमीटर की बात करेंगे तो एक वर्ग सेंटीमीटर की कीमत इतनी है, तो हम यहाँ से अगर इतना खर्च हुआ है तो गोले का एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, गोले का एरिया। तो यहाँ पे कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कुल जो है पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो अगर हम इसको निकाल लें और इसको यहाँ पुट कर दे तो हमें r मिल जाएगा, और अगर r मिल जाएगा तो हम r का दोगुना करके व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर निकाल सकते हैं। तो एरिया अगर हमको निकालना, देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो जो हमको खर्च दिया है, क्योंकि ये खर्च कितना है,
तो जो एरिया के हिसाब से खर्च हुआ होगा ना, और हमको पता है कि एक पर 2.5 रुपए खर्च हो रहे हैं सिंपल सा, तो इतना है, तो 2.5 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है, आप पॉइंट हटाकर भी भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम भाग देते हैं, तो यहाँ जो है पहली बार जो है 5 बार में जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट जो है काट के हम देखते हैं, तो ये जो है कट रहा है 554 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा, ये इतना जो है आ चुका है एरिया। अब यहाँ इसको हम पुट कर देंगे 5 5 4 4, और इधर हमारा है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान भी यहाँ पे हम रख लेते हैं 22/7। कितना है, 22/7 है। थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से जो है दिखाई दे। तो 22/7 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई है, और इधर आर का स्क्वायर है। ठीक है, इधर 4 हमारा है यहाँ पे, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग करें तो यहाँ पे ये इधर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 544 है इधर का, और इधर ऊपर ये 7 चला गया नीचे से, और नीचे जो ऊपर 22 और 4 गुणा करके 88 हो जाएगा इधर, और इधर हमारा आर स्क्वायर बचा। अब देखिए अगर इसको हम देखें तो ये जो है कट जाएगा पूरा, हम काट देते हैं इसको, एक ही बार में काट देते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो 441 आ जाएगा। इधर जो है आर का स्क्वायर है, अंडर रूट लगा लीजिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये किसका है, तो ये 21 का जो है बिल्कुल रूट है। तो यहाँ पे ये 21 आ चुका है, और हमसे व्यास पूछा है, डी पूछा है, तो आर मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ठीक है, तो 21 दुना जो है 42 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऐड करेंगे। कुछ जो है यहाँ पे हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाई वगैरह जो है यहाँ पे हम कर लिए थे, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है कि कैसे आया है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। हमसे बोला था कि 2.5 जो है प्रति वर्ग यहाँ पे सेंटीमीटर था। ठीक है, पैसा इतना खर्च हुआ है, हमने दे दिया है खर्च इतना है, और एक पर इतना खर्च हुआ, एक प्रति वर्ग पर। तो यहाँ से कितना कुल एरिया, हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, एरिया हमारे पास इतना आ चुका है 5544। अब हमारे पास फार्मूला था कुल जो है पृष्ठीय एरिया की बात करेंगे, अगर पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसका फार्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। हमने 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रखा, एरिया हमारे पास था, तो यहाँ से हम ये 7 देखिए इधर चला गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आएगा आपको करना क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर वगैरह आप कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं। 25 और 36 का मध्य अनुपाती जो है यहाँ पे पूछ रहा है। तो मध्य अनुपाती बहुत ही ईजी होता है, ध्यान रखिए जब भी कभी मध्य अनुपाती पूछेगा तो a मल्टीप्लाई बी अंडर रूट कर दीजिए। सिंपल सा क्या कर दीजिए, a मल्टीप्लाई बी अंडर रूट कर दीजिए। तो 25 और 36 यहाँ पे हमारे पास a और b है, ये a और ये b हो जाएंगे। अब देखिए इसको बाहर निकाल दीजिए, 5 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे 36 को तो 6 हो जाएगा, और 5 6 के 30 हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों को जो है एक साथ क्या है गुणा करके भी निकाल सकते हैं, जो कि लंबा प्रोसेस जाएगा। इससे आप बाहर एक एक करके निकाल लीजिए, और मल्टीप्लाई करके 30 जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे, और जितने लोग पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। डेली जो है 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस आपके लिए कवर हो रही हैं एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम के लिए, और ग्रुप डी वालों के लिए भी तो महत्वपूर्ण रहेगा। आते हैं 5 नंबर पे, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% जो है बचत करता है, यदि कुल व्यय उसका इतना है तो उसकी कुल आय कितना है। देखिए इसने बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि कह रहा है कि 50% जो है बचत है, तो खर्च कितना होगा, 50% खर्च कर रहा है, और कुल उसका व्यय कितना है, यानी 50% की वैल्यू जो है 440 हमें दिया है। तो बोल रहा है उसकी कुल आय। देखिए 50% 440 है, फिर 50% भी कितना होगा 440, क्योंकि दे दिया है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 880 यहाँ पे पैसे बिना कुछ किए जो है बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, कह रहा है 175 मीटर लंबी 2 ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेनें हैं, कितनी ट्रेनें हैं, 2, और दोनों की लंबाई 175 है। ये विपरीत दिशा में, चलिए यहाँ बना लेते हैं कि एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है। ये भी 175 मीटर की है, और ये भी 175 मीटर की है। कह रहा है कि एक दूसरे को 60 सेकेंड में, ठीक है 7 सेकेंड है, तो इसमें जो है पार कर लेती है। तो प्रत्येक की चाल, देखिए प्रत्येक की चाल पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी दोनों की पूछता है, तो यहाँ पे प्रत्येक यानी एक ट्रेन की चाल पूछा है। देखिए चाल हम जानते हैं कि स्पीड की हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, स्पीड की हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बाई क्या होता है, बिल्कुल डिस्टेंस अपान का समय होता है, d/t होता है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपान टाइम। लेकिन जब यहाँ पे हमें पता हो कि दूरी कितनी है, अगर हमको कुल दूरी यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखिए जब विपरीत दिशा में ट्रेनें जा रही हों तो दोनों की दूरी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब भी कभी विपरीत हो ध्यान रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 175 175
ठीक है, ये कुल जो है हो जाएंगे 350। कितना हो जाएगा? 350 मीटर। अब हमारे पास आ चुका है, देखिए 350 क्या है, तो हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम हमको 7 मिनट लगा, तो 7 पचे 35, यानी कि 50 जो है यहाँ पे किलोमीटर प्रति जो है मीटर, किलोमीटर नहीं होगा यहाँ पे, मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया था। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। किसमें पूछा है? मीटर प्रति घंटा में। तो अगर हमको मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर और घंटा में चेंज करना है, तो 18 बचे 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 सेकंड ने 5, यानी कि 180 जो है किलोमीटर प्रति जो है हावर्स हो चुका है। हम क्योंकि हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था, और यहाँ भी गलती बच्चे करेंगे क्योंकि 180 ऑप्शन में है, आप सही कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना हमसे पूछा है प्रत्येक की चाल, ये तो हमने दोनों को ऐड करके निकाला है ना, तो प्रत्येक की चाल कितनी हो जाएगी? 2 से भागे, क्योंकि दोनों 2 ट्रेनें थी, तो 90 जो है आएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल बी आप राइट करेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आ रही हैं चीजें। बिल्कुल कोई डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। 17 नंबर, यहाँ पे 17 नंबर नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है 57,500 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए, हमसे बोला कि 57,000 जो रुपए हैं, ठीक है, ठीक है, कितने रुपए हैं? तो 57,000 रुपए यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 57,500 कुल जो है यहाँ पे रुपए हैं। यहाँ पे इसको लिखे जाते सबसे पहले। अब कह रहा है कि इसको हमने क्या किया? 10% की छूट दिया। कितने का छूट दिया? 10% का। तो 10% का छूट दिया तो बेचा कितने में होगा? 90 में। ठीक है, अब लाभ कितना हो रहा है? 15%। 15% लाभ यानी कि 100% तो मूलधन हो गया, यानी 115% यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चाहते आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी है। और देखिए यहाँ पे ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे 90 में ये है और यहाँ कितना है? 115 हो जाएगा। तो इस रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि रेशियो क्लियर बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कंज्यूम में। तो ये ईजी मेथड हो जाएगा सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काट देते हैं, तो 18 पचे 90 हो जाएगा और 23 बार में ये कट गया। फिर 23 से इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, तो 23 से जो है कट जाएगा पूरा पूरा जो है 2500 बार में, और फिर 2500 और 18 का जो है हम लोग गुणा कर देंगे, तो 45,000 रुपये जो है यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे राइट कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे चीज़ें समझ में आ रही, बिल्कुल लाइक वगैरह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर की बात करेंगे। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए यहाँ भी क्या है, तो यहाँ पे घंटे में दिया है और यहाँ पे क्या है? सेकंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? देखिए 144 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाए। तो ये देखिए पूरा जो है कितनी बार में? 8 बार में जाएगा, और 8 पचे जो है 40 यहाँ पे हो गया। तो 40 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास क्या निकल चुका है? तो ये हमारे पास स्पीड निकल चुका है। हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो ये होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास 40 का है और समय हमारे पास 12 है, तो 12 चौके 48 और 1 0 और, यानी कि 480 मीटर यहाँ पे जो है हमारी दूरी आ चुकी है। तो बी आप राइट करेंगे। 9 की बात कर लेते हैं। तो एक ए जो है एक काम को कर रहा है कितने घंटे में? 14 घंटे में। बी कर रहा है 21 घंटे में। ठीक है, तो बोला है कि अगर काम को 10 घंटे में समाप्त करना है, तो बी को ए के बाद, ध्यान समझिएगा, बी को ए के बाद, यानी पहले ए काम करेगा, फिर बी ए करने के बाद बी को कितने घंटे बाद काम शुरू करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हुई है। तो सबसे पहले हम लोग कुल कार्य निकाल लेते हैं। हमने कहा कुल कार्य एलसीएम ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा 42। कुल काम 42 है। अब कार्य क्षमता अगर देखें तो 3 यहाँ पे हो गया और 21 दूना 42, 2 यहाँ पे कार्य क्षमता, यानी अगर देखें तो एक कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन में, बोला है 10 घंटे में काम समाप्त करना है। तो अगर ए की हम लोग बात करें, तो अगर 3 काम करता है 1 घंटे में, 10 घंटे में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। इतना क्लियर हो गया, 30 काम करेगा 10 घंटे में। अब बी पे आते हैं, या इससे पहले देख लीजिए 30 काम ये कर चुका है, कुल काम 42 था, तो 42 में से 10 घटाएंगे तो 12 बचा है। अब 12 बचा है तो बी के काम को लेके आते हैं। बी की कार्य क्षमता 2 है और 12 काम करना है, तो इसको लग जाएंगे 6 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। हमसे पूछा कितने घंटे बाद काम शुरू करेगा, बी बताना है। तो देखिए 10 घंटे तो ए ने ले लिया, तो 10 में से 6 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 4 घंटे बाद।
ठीक है। तो 4 घंटे बाद क्या करेगा, शुरू करेगा ये, जिससे कि क्या है उसका काम जो है बिल्कुल 10 घंटे में समाप्त हो जाए। तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बिल्कुल पाइप वाला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और अन्य नल जो है उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये दोनों नल खुले हों तो टंकी कितने घंटे में पूरी भरी जाएगी। देखिए मानते हैं कि एक ए है एक बी है। ए वाला जो है 40 मिनट लेता है भरने में, तो प्लस वाला है, और बी खाली करने में 60 लेता है, यानी ये माइनस वाला है। देखिए कुल काम यहाँ भी निकालेंगे, तो कुल काम अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 ये कुल काम है। कार्य क्षमता देखें तो ए जो है ए को लगेगा 3 बार और यहाँ पे 2। ठीक है, तो बी जो है 1 घंटे में, ठीक है हम बात करेंगे तो 2 काम करता है, और ए जो है 1 घंटे में 3 काम करता है। बोला है दोनों एक साथ काम करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 प्लस वाला है और 2 माइनस वाला है, यानी एक काम 1 घंटे में होगा। क्योंकि देखिए 3 ये काम करेगा, 3 पानी ये भरेगा मान लेते हैं, तो 2 पानी क्या करेगा, ये खाली कर देगा बी वाले ने। एक ही काम हुआ ना, क्योंकि 2 तो खाली हो गया। यहाँ बोला है कि पूरा भरना है खाली टंकी को, कितना समय लगेगा। देखिए तब एक काम हो रहा है 1 घंटे में, कुल कितना काम है 120 है, तो 1 से भाग देंगे, यानी कि 120 मिनट यहाँ पे लगेगा। क्यों मिनट आ गया भाई, क्योंकि हमसे यहाँ पे सब मिनट दिया था, हमसे पूछा किस में है, तो घंटे में पूछा है। तो 120 मिनट लगेगा, तो 120 को हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग देके घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 घंटे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएंगे, यानी कि सी वाला राइट कर देंगे। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो बिल्कुल वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा, कोई आपके सुझाव है बिल्कुल दे सकते हैं, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्योंकि ये चैनल इंपॉर्टेंट है तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, क्योंकि रात को 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे जीके जीएस के लिए, और सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी आती है, तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।